हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऑन द वेक्टर पी आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप इज 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. तो हमें देखो यहां से पी का वैल्यू बताना है. क्या होगा, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. ठीक है, तो अब देखो कौन से वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. तो उसको हम एक बार के लिए क्या बोलते हैं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू पी आई कैप प्लस में जे कैप माइनस का 2 के कैप. तो इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट में पी आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 2 के कैप. तो यहां से देखो आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, बाकी आई कैप का जे कैप या के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने पे 0 आएगा. इसी तरह जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है और के कैप डॉट के कैप 1 होता है, बाकी अदर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने पे 0 आ जाता है. ठीक है, तो इधर से क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा एक तो, एंड प्लस में जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, एंड के कैप डॉट माइनस 2 के कैप माइनस का 2 आएगा दैट इज इक्वल टू पी माइनस 1. और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है. तो रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस में 5 आ जाएगा. तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, पी माइनस 1 इनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस में 5. दिस इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/3, यानी इधर से बोल सकते हैं p माइनस 1 3 टाइम्स ऑफ p माइनस 1. दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस में 5. दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो 9 टाइम्स ऑफ p माइनस 1 का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में 5, यानी बोल सकते हैं 9 मल्टीप्लाई में पी स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 2p दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में 5 बन गया है. तो ये कितना बन गया, देखो 9p स्क्वायर प्लस में 9 माइनस का 18p दैट इज इक्वल टू किसके, पी स्क्वायर प्लस में 5. तो पी स्क्वायर अब उस तरफ जाएगा तो 8p स्क्वायर बन जाएगा, एंड माइनस का 18p है, 9 माइनस 5 यानी प्लस का 4 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0. 2 कॉमन कर लेते हैं तो 4p स्क्वायर माइनस का 9p प्लस में 2 बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 0. 2 उस तरफ जाके 0 बन जाएगा तो 4p स्क्वायर माइनस का 9p को लिख लेते हैं माइनस का 8p माइनस p प्लस में 2 दैट इज इक्वल टू 0. जैसे यहाँ से 4p कॉमन कर लिया p माइनस 2 बच जाएगा, माइनस 1 कॉमन कर लिया p माइनस 2 बच जाएगा दैट इज इक्वल टू 0. अब इधर से अगर p माइनस 2 कॉमन कर लिया 4p माइनस 1 बच जाएगा दैट इज इक्वल टू 0. तो एक तो p माइनस 2 को 0 रखने पे p का वैल्यू आएगा, और एक 4p माइनस 1 को 0 रखने पे p का वैल्यू आएगा. तो एक तो p का वैल्यू 2 बन गया है और एक p का वैल्यू कितना बन गया है 1/4. क्या इन दोनों p के वैल्यूज के लिए ही ये सेटिस्फाई हो रहा होगा ये वाला रिलेशन. तो देख लो, अगर हम p माइनस 1 अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस 5 निकाल रहे हैं, अब चेक क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर किया था. स्क्वायर करने पे कई बार एक्स्ट्रा रूट्स आ जाते हैं. ठीक है, तो p माइनस 1 अपॉन में रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 5 हम चेक कर रहे हैं. तो देखो एट p इज इक्वल टू 2 क्या बन जाएगा, 2 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट ऑफ 9. दिस इज 1/3. बिल्कुल सही, यही प्रोजेक्शन आ रहा है ना. फिर एक हम चेक करते हैं एट p इज इक्वल टू 1/4 कितना बन जाएगा ये 1/4 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 का स्क्वायर 1/16 प्लस में 5, ये ऊपर बन गया माइनस का 3/4. ठीक है, अपॉन में देखो अब ये जो वैल्यू है यहाँ से एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा रूट ऑफ 81 दैट इज 9 अपॉन में रूट 16 दैट इज 4. 4 से 4 डिवाइड हो गया, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 1/3. ठीक है, तो अब ये जो है ना हमारे पास प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, ये बेसिकली प्रोजेक्शन हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है. ठीक है, यानी ये जो हमने प्रोजेक्शन लिखा है ना ये बेसिकली हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. इसी तरीके से यहाँ पे जो प्रोजेक्शन आया ना ये भी हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा. यानी अगर ये नेगेटिव भी हो रहा है ना तो इसको हमें मॉड करके पॉजिटिव लिखना है. यानी p के ये दोनों वैल्यूज ही सही हैं, p इज इक्वल टू 2 भी सही है, p इज इक्वल टू 1/4 भी सही है. अब आप बोलोगे p इज इक्वल टू 1/4 पे तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो हमें इसका पॉजिटिव करके लिखना है, यानी मॉड लेके लिखना है. ठीक है, तो ये सेम ही बात है, p इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू 1/4 दोनों सही हो गए हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.